कि हम यहाँ तक आए हैं, हमने भी अपना वक्त दिया है। तो ऐसे नहीं है कि हमारा वक्त फजूल है, आए हैं हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, पेशावर नहीं है, दरसगाह पढ़ाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 साल से दरसगाह पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन से नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी पढ़ाया जाए, आपको कुछ बताया जाए। मैं चाहता तो गौस पाक की 20-25 करामतें बयान करके चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मुताला है, लेकिन सिर्फ करामत सुन के काम नहीं चलेगा। नमाज जब तक फर्ज है उसको अदा ना किया जाए, नवाफिल काम के नहीं जब तक के फराइज अदा ना हो। नौजवान का दिल आ गया एक औरत पर, औरत शादीशुदा थी, और जो है इस नौजवान ने उस औरत से मिलने का इजहार ख्याल किया और एक ख़त लिखने के बाद मेरे प्यारे औरत के पास भेज दिया और कहा कि मैडम तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे औरत बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी नेक और परहेजगार मुत्तकी थी, उसका शोहर भी बड़ा नेक था, बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था। मेरे प्यारे इस औरत ने कहा, ऐ मेरे शोहर मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। शोहर ने कहा कि बताओ क्या बताना चाहती हो। आज मेरे प्यारे हमारे मुआशरे में बहुत सारी तलाक़ें इस बुनियाद पर हो रही है कि शोहर औरत के बारे में बदगुमान हो जाता है, औरत शोहर के बारे में बदगुमान हो जाती है, बहुत सारी तलाक़ें इसी बुनियाद पर हो जाती है। मेरे प्यारे शोहर को अपनी बीवी पर भरपूर एतमाद करना चाहिए और बीवी को अपने शोहर पर भरपूर एतमाद करना चाहिए। मेरे प्यारे बीवी ने कहा, मेरे शोहर ये कोई आदमी है जिसने मुझ पर जो है मिलने का इजहार किया है और वो मुझसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा क्या ख्याल है ये बताओ। मैं शोहर कहता है, मेरी शरीक हयात तुम्हारी क्या मर्जी है, जैसे तुम चाहो। ये देखो मोहब्बत है और अपनाइयत है, जब एक दूसरे पर एतमाद होता है, जब एक दूसरे पर भरोसा होता है तब ये बात होती है मेरे प्यारे। वरना कोई ऐसा वैसा होता तो बाद में ये कहता, पहले लठिया सूंघता सही तरीके से कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात मुझसे पूछने की। मेरे प्यारे शोहर ने कहा, तुम्हारा जैसी मर्जी हो वैसा कर लीजिए। मेरे प्यारे बीबी कहती है, मैं इसे जवाब दूंगी। बीबी ने खत लिखा और खत में ये बात तहरीर फरमा दी, ऐ नौजवान अगर तुम मुझसे मिलना चाहता है और वाकई तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो पहले तुझे फला मस्जिद में फला इमाम के पास 40 रोज तक बाजमात नमाजें अदा करनी होंगी। नौजवान के पास जब ये खत पहुंचता है तो मेरे प्यारे खुशी से उछल जाता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। महल्ले की मस्जिद में महल्ले के इमाम साहब के पीछे 40 दिन बाजमात नमाजें अदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। खुशी से उछल गया और उसी दिन से पाबंदी से नमाजें पढ़नी शुरू कर दी। जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन हुए, जब 40 दिन पूरे हुए तो मेरे प्यारे इसकी दिल की दुनिया धीरे धीरे बदलती चली गई। आखिर जब 40 दिन हो गए तो वो औरत भी मोमिना थी, मुत्तकी और परहेजगार थी। मेरे प्यारे मोमिन होता है जब मुत्तकी और परहेजगार होता है वो वादे का भी पाबंद होता है। उसने कहा कि उस मर्द से कहो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, अगर वो मुझसे मिलना चाहता है तो मिल ले। जब उस मर्द तक ये बात पहुंची तो उसने कहा, पहले मेरा उस औरत पे दिल आ गया था, उस औरत से दिल लग गया था, लेकिन अब मेरे मालिक के हकीकी से मेरा दिल लग गया है। अब मैं किसी औरत से मिलना नहीं चाहता हूँ, अब मेरा दिल तो मेरे मालिक से लग गया है। मेरी कौम के नौजवानों, अगर दिल लगाना है तो मेरे प्यारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी से लगाओ, अगर दिल लगाना है तो उलमाए किराम से लगाओ, अगर दिल लगाना है तो अपने बाप से लगाओ, अगर दिल लगाना है तो अपनी माँ से लगाओ, अगर दिल लगाना है और मोहब्बत करनी है तो अपने अल्लाह से करो और अल्लाह की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दो। मेरे प्यारे उस मालिक का तुम पर यह हक है कि उसकी इबादत की जाए, उस मालिक का यह हक है कि उसकी बंदगी की जाए, उस मालिक का यह हक है कि उसकी परस्तिश की जाए। और जब तुम अल्लाह का यह हक अदा करोगे, नमाज की पाबंदी करोगे, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हें बिया शादी करके बच्चों की शादी बिया करने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें किसी मकसद के तहत पैदा किया है। और अल्लाह का मकसद तुम्हें पैदा करने का ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, उसकी परस्तिश करो, उसके लिए सिजदा करो। अच्छा एक बात ये बताता चलूं, नमाज पढ़ोगे तो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारा ही फरीजा अदा होगा। और जब तुम नमाज पढ़ोगे तो मेरे प्यारे जिस मैदान में निकलोगे अगर कांटे भी आएंगे तो फूल बनते चले आएंगे, जिस मैदान
मैदान में जाओगे कामयाबी होती चली जाएगी। जिस मैदान में निकलोगे अल्लाह तुम्हारे कदमों पर कामयाबी को निछावर कर देगा। गौस पाक की मोहब्बत में आने वालों, आज 11वीं महल्ले महल्ले में घर पीछे 11वीं की बिरयानी बन रही है खूब गौस पाक की। मैं मना नहीं करता इस बात को, खूब गौस पाक की 11वीं करो, लेकिन गौस पाक की सच्ची 11वीं करने का मतलब यही है कि नमाज की पाबंदी भी करनी होगी। मेरे प्यारे, नमाज की पाबंदी करोगे तो इंशाअल्लाह गौस पाक भी खुश होते चले जाएंगे और गौस पाक भी तुम पर नजरे करम फरमाएंगे। मेरे गौस तो फरमाते हैं कि मेरे मानने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला अगर मगरिब में हो और मैं मशरिक में हूँ और सच्चे दिल से अगर मुझे याद करेगा तो इंशाअल्लाह मैं उस पर नजरे करम फरमा दूंगा, मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। ए गौस पाक के मानने वालों, ए गौस पाक के दीवानों, लेकिन नमाज की पाबंदी करनी होगी। हालात कुछ भी हो जाए, वक्त कैसा भी आ जाए, लेकिन नमाज की पाबंदी करनी है। अरे हम तो उस कौम के मानने वाले थे कि मैदान में अगर एक जमात लड़ रही है तो दूसरी जमात नमाज अदा कर रही है, एक जमात के हाथ में तलवार है तो दूसरी जमात सिजदे में है, एक जमात के सीने अगर कुफ्फार की तलवार से लगे हुए हैं तो दूसरी जमात के सीने अल्लाह की बारगाह में है, दूसरी जमात के सर अल्लाह की इबादत में रखे हुए हैं। हम उस कौम के मानने वाले हैं जिस कौम ने अल्लाह की इबादत की है, जिस कौम ने अल्लाह के आगे सर झुकाया है। लेकिन आज हमारा नौजवान, आज हमारी मस्जिदें खाली नजर आती है। आज खेल तमाशे में देखो तो वो आबाद नजर आते हैं, सिनेमा को देखो तो आबाद नजर आते हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें खाली हो गई। हमारी मस्जिदों में एक जमात, दो जमातें, तीन जमातें, लेकिन कहां चले जाते हैं? जुमे का दिन आता है तो मस्जिद में जगह नहीं मिलती, लेकिन बाकी वक्तों में कहां चले जाते हैं? उसकी वजह यह है कि तुमने दीन नहीं सीखा, तुमने शरीयत नहीं सीखी। अगर तुम दीन सीखते, शरीयत सीखते, उलमाए किराम की सोहबत में बैठते तो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी भी करते। लेकिन मेरे प्यारे, आज जलसों में आते हैं तो अगर अच्छा कोई शायर नात पढ़ रहा है, खूब लहरा रहा है तो मजा आ रहा है, खूब पैसे दिए जा रहे हैं, खूब नारे लग रहे हैं, खूब उछल कूद हो रही है, खूब हाथें उठा उठा कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इस बात का मुनकिर नहीं हूँ, नाते पाक को भी सुनो, लेकिन उलमा जो ये बयान करते हैं, उलमाए किराम जो समझाते हैं, इस बात पर भी अमल करना होगा। इसलिए उलमाए किराम अपनी कोई बात नहीं बयान करते हैं, बल्कि उलमाए किराम तो कुरान और हदीस को बयान करते हैं। आज अगर तुम बेनमाजी हो गए तो तुम्हारा कल को क्या होगा? अरे जब कयामत का दिन आएगा तो बेनमाजी को हमान, कारून, शद्दाद, अबू जहल जैसे लोगों की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। साहबा कराम कहते हैं हम अहदे रिसालत में, यानी हुजूर के ज़माने में मोमिन और काफिर का फ़र्क इस तरीके से करते थे, जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन होता है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मोमिन नहीं होता। ऐ मेरी कौम के लोगों, नमाज पाबंदी किया करो। नमाज तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगी, नमाज तुम्हें आखिरत में भी कामयाब करेगी, नमाज तुम्हारी मौत में भी आसानी करा देगी, नमाज तुम्हारी अंधेरी कब्र का चिराग बन जाएगी, नमाज तुम्हारे लिए पुल सिरात से उतारने का रास्ता बन जाएगी, नमाज तुम्हें तुम्हारे ईमान की भी हिफाजत करेगी, नमाज तुम्हें मुस्तफा से मिला देगी, नमाज तुम्हें खुदा से मिला देगी। मेरे प्यारे, नमाज तुम्हारी हर मोड़ पे मदद करेगी। आज तुम मेरे प्यारे, जब जिसे देखो वही कोई ना कोई मियाँ ढूंढता फिर रहा है कि कोई ऐसा मियाँ मिल जाए कि ऐसा तावीज़ दे जो एक में ही कामयाब हो जाए। बगैर नमाज के किसी मियाँ का तावीज़ काम नहीं करेगा। बल्कि निज़ामुद्दीन रामपुरी तो ये कहता है, अरे तावीज़ नहीं, अगर उस मियाँ को उठा के पूरे को गले में लटका लोगे तब भी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। मियाँ को मत ढूंढो, बल्कि नमाज में सर को रख दो, इंशाअल्लाह तुम्हारे काम में बरकत हो जाएगी, तुम्हारी रोजी में बरकत हो जाएगी। आओ मेरे प्यारे, जरा आओ तो सही। एक आदमी है, बड़ा जालिम और जाबिर है, उसकी बीवी बड़ी मुत्तकी और परहेजगार है, 5 वक्ता नमाज की अदा करने वाली है। ये आदमी जाहिल था, बेदीन था, इसे कोई किसी बात से मतलब नहीं था। ये अपनी बीवी को नमाज पढ़ता हुआ देखता तो बहुत ज्यादा जो उसे डांटता डपटता और तरह तरह के उस पर जुल्म और सितम करता। बीवी बड़ी
नेक थी, बड़ी मुत्तकी और परहेजगार थी। उसने बेचारी ने अल्लाह की बारगाह में इसके लिए बड़ी दुआएं की। ये जो बीवी नेक होती है वो अपने शौहर के लिए दुआ करती है, उसकी उम्र के लिए बरकत करती है, उसकी कमाई के लिए बरकत करती है, उसकी आखिरत के लिए दुआ करती है। ये बीबी भी बहुत सारी दुआएं करती रही, लेकिन ये जालिम था। इस जालिम ने एक दिन सोचा कि इसे कुछ ना कुछ करता हो। इसने 1 रुपया अपनी जेब से निकालता है और अपनी बीबी को दे देता है और कहता है लो इसे रख दो। और ये जालिम शोहर देखता रहा कहाँ रखेगी। जैसे इसकी बीबी ने रखा, मेरे प्यारे ये देखता रहा और देखने के बाद चुपके से निकालने के बाद जल्दी से बाहर निकलता है और दरिया के किनारे पर पहुंचने के बाद उसको दरिया में फेंक देता है। बस जैसे ही फेंका मछली फौरन इसको निगल जाती है। अब जब मछली इसको निगल गई तो इतने में एक मछेरा वहां पर खड़ा था। उसने जाल डाला और डालने के बाद जल्दी से उसके जाल में फंस गई और उसने लाने के बाद बाजार में रख दी। ये आदमी वापस आ रहा था, इतने में वो मछली, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बाजार में आ गई। इस आदमी को मछली अच्छी लगी और खरीद के घर लेकर आ गया। इसकी दुल्हन ने जैसे ही मेरे प्यारे मछली को काटा बिस्मिल्लाह पढ़कर, क्या देखती है कि वही रुपया जो उसके शोहर ने दिया था उस मछली के पेट से निकला। बीबी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसी जगह रखी आई। शाम होती है, मेरे प्यारे अपनी बीबी से मंसूबे के तहत इसका इरादा था कि अगर ये रुपया नहीं मिलेगा तो इसकी गर्दन काट दूंगा, इसको जान से मार दूंगा। इसका ये बुरा ख्याल था। लेकिन जब शाम होती है अपनी बीवी से कहता है ला वो रुपया दे मेरा। बीबी जाती है और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको रुपया दे देती है। इसका मंसूबा रखे का रखा रह जाता है, इरादा टूट जाता है। इस आदमी को गुस्सा आ गया। मेरे प्यारे इसको जल्दी से अपनी बीबी को गुस्से में, एक तंदूर जल रहा था उसमें आग उछल रही थी और उस आग में अपनी बीबी को उठाकर डाल देता है। और मेरे प्यारे बीबी को जब आग में डालता है, बीबी अल्लाह की तरफ लो लगाती है, अर्ज करती है मेरे मालिक आज तक तेरा नाम लेती रही, आज तक तेरे नाम पे पिटती रही, आज तक तेरे नाम पे मारी जाती रही, लेकिन मेरे मालिक आज तक तुझसे कोई शिकवा ना किया, आज तक तुझसे शिकायत ना की। ऐ मेरे मालिक तूने शराबियों पे करम किया है, तूने जुआरियों पे करम किया है, तूने नाफरमानों पे करम किया है। आज तेरी बंदी तुझसे तेरा रहम तलब करती है। ऐ अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा दे, ऐ अल्लाह तू मेरी जान की हिफाजत फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह का करना था। ये अर्ज करती है मेरे मालिक तूने इब्राहीम पे तूने मेरे मालिक आग को गुलजार कर दिया था। ऐ मेरे मालिक आज तू इस आग को मेरे लिए ठंडा कर दे। अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई, अल्लाह ने अपना करम किया कि वो आग ठंडी होती चली गई। औरत सही और सलामत निकल के बाहर आ जाती है। मेरे प्यारे ये आदमी देखता है तो इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, हक्कानियत समझ में आ जाती है, हकीकत समझ में आ जाती है। अर्ज करता है मेरी दुल्हन मैंने तुझ पर बड़े जुल्म किए, मैंने तुझ पर बड़ा सितम किया, मैंने तुझे बड़ा सताया, अल्लाह के वास्ते आज तू मुझे माफ कर दे। मेरे प्यारे बीबी इसकी कौलियां भर लेती है, अर्ज करती है मेरे शोहर मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हें कभी दिल से बुरा नहीं कहा। ऐ मेरे शोहर तुम्हें मैं माफ करती हूँ। यकीन जानिए जिस घर में मियाँ और बीबी एक दस्तरखान पर बैठ के खाना खाते हैं और हंसकर बात करते हैं, अल्लाह की रहमत मुस्कुराती है और उनके उठने से पहले पहले अल्लाह उनकी बख्शिश और नजात